एक तरफ वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बेहद जल्दबाजी में बेहद तेजी के साथ माध्यमिक आचार्य की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। पहले पेपर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, दूसरे पेपर की परीक्षा भी अब खत्म होने वाली है। इस बीच जो है छात्र कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी से परीक्षा क्यों हो रही है। इसके अपने अपने दलील है, इसके पक्ष में भी लोग हैं, इसके विरोध में भी लोग हैं। और ज़्यादातर ये परीक्षाएँ जो हो रही है ऑनलाइन सेंटर में हो रही है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हो रही हैं, जैसे उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षाएँ हो रही हैं वो ऑनलाइन सेंटर में प्राइवेट संस्थानों में हो रही है। इन सेंटर में जो परीक्षा के आयोजन का तौर तरीका है वो कहीं न कहीं जो है उसका एसओपी है वो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं जेएसएससी के निगरानी में है और उसके ध्यान में है, तभी यहाँ पर परीक्षाएँ हो पा रही हैं। राजधानी रांची के नामकुम हो या फिर टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में है, कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। अभी तक कहीं पर भी कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर नहीं आ रही है, एक दो घटनाओं को छोड़ करके। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर भी हैं जहाँ पर छात्रों को जो है लगेज रखने के लिए अलग से पैसे लिए जा रहे हैं। जो संस्कार आईटी मैनेजमेंट है आरा गेट के पास, वहां से ये खबर आई है, वहां की तस्वीरें भी आई हैं कि एक एक बैग रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए जो है छात्रों से 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। ये 20 रुपए सुनने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो दूर दराज के छात्र हैं, जो झारखंड से मूलवासी आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए 20 रुपए बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन सेंटर के लिए भले थोड़ा कम हो, जेएसएससी के लिए थोड़ा कम नजर आए, लेकिन इन तमाम आदिवासी और मूलवासी समाज के लिए 20 रुपए बहुत ज्यादा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो कितनी चाक चौबंद है और कितनी वो जो है वो ये कह सकते हैं कि वो शक के दायरे से बाहर है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सीजीएल के मामले में शिवा इन्फोटेक हो या दूसरे ऐसे ऑनलाइन सेंटर हो, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। तो जेएसएससी ने इस बात को माना कि पेपर लीक हुआ, जनवरी की परीक्षा रद्द की गई, फिर सितंबर में परीक्षा ली गई। हालांकि उसमें जेएसएससी ने पेपर लीक की बात नहीं मानी और वो मामला हाईकोर्ट से भी कहीं न कहीं डिस्पोज हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन सेंटर के पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेंटर है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है, वो कितनी चाक चौबंद है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लगेज रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए जो है छात्रों से अलग अलग 20 रुपए लिए जा रहे हैं और अलग अलग सेंटर में अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। मैंने एक सेंटर के बारे में पता करके आपको बताया है। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जेएसएससी जो है इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को और इतनी क्वेश्चनेबल जब उस पर हो चुका है, जब जेएसएससी पे इतने क्वेश्चन उठते हैं, जब उस पर खुद इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे सेंटर पर परीक्षाएं लेना जो कहीं न कहीं आधारभूत संरचना में कितनी चाक चौबंद वो जेएसएससी को पता होगा। लेकिन कहीं न कहीं बेहतर तो ये होता है कि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन ये परीक्षाएं होती, जेएसएससी की निगरानी में ये परीक्षाएं होती। जाहिर सी बात है जेएसएससी इन तमाम कामों को आउटसोर्स कर देता है। परीक्षा लेने वाली अलग एजेंसी होती है और जेएसएससी में के मामले में क्या कुछ हुआ, किस तरह से परीक्षा एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया और किस तरह की बातें सामने आई, किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारा सवाल सीधा सिर्फ ये है, कितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं अगर हो रही हों तो जेएसएससी को कहीं न कहीं निगरानी को चाक चौबंद करने की जरूरत है और प्राइवेट ऑनलाइन सेंटर में कितनी पारदर्शिता के साथ, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षाएं होती हैं, उसकी निगरानी की जरूरत है। हम किसी पर आरोप तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैसा कोई आधार नहीं है, लेकिन एक दो सेंटर से ऐसी बातें जरूर सामने आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि लगेज रखने के लिए 20-20 रुपए लिए गए। ये बात छोटी लग सकती है जैसा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि आदिवासी और मूलवासी समाज के लिए 10-20 रुपए भी बहुत ज्यादा है और झारखंड की पहचान जो है आदिवासियों मूलवासियों से है। ऐसे में कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि बेरोजगार नौजवानों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क जो है नहीं वसूला जाना चाहिए। ऑटो चालक हैं, टेम्पो चालक हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो परेशानी हो रही छात्रों की वो अलग बात है, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया छात्रों को परीक्षा शेड्यूल जारी होने के बाद सेंटर में पहुंचने के लिए। जो झारखंड और प्रॉपर रांची के हैं उनको पहुंचने में दुश्वारी नहीं है, लेकिन दूसरे दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको भारी दुश्वारी, भारी परेशानी हो रही है। तो एक तरफ जेएसएससी के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी तेजी से क्यों परीक्षाएं ली जा रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो ऑनलाइन सेंटर में परीक्षाएं हो रही हैं वो कितने अप टू मार्क है, वो कितने रिलायबल हैं, कितने उस पर भरोसा किया जा सकता है और कितना वो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने बेहतर है। इन तमाम चीज़ों की देख रेख जरूरी है और जैसा मैंने कहा कि अतिरिक्त शुल्क किसी भी मद में, किसी भी रूप में नहीं लिया जाना चाहिए छात्रों से। इससे कहीं छात्रों को परेशानी और दुश्वारी होती है। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये परीक्षा हो और परीक्षा के आयोजन पर जल्द का प्रकाशन हो, नियुक्ति हो, ताकि जेएसएससी की साख जो है वो बची रहे। ऐसे ऑनलाइन सेंटर की साख भी बची रहनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में अगर परीक्षाएं हो तो किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठे। लेकिन सीजीएल के बाद ऐसे ऑनलाइन सेंटर पर गंभीर सवाल उठे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। बहरहाल अभी के लिए तो नहीं। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।